हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य के रचनाकार एवं रचनाओं पर बातचीत करते हुए हमने पिछले लेक्चर में ख़ासतौर से समग्र जितने भी रचनाकार हैं और रचनाओं को एक टेंटेटिव तरीके से उसका अध्ययन किया था और प्रैक्टिस किया था। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। आज इस लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर महाकवि पर बात करेंगे और देखेंगे कि उनके साहित्य से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे रचना के दृष्टिकोण से, चाहे रचना के अंदर जो इसकी कथा वस्तु है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम महाकवि भास पर बातचीत करने जा रहे हैं। उन पर कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, खासतौर से यूपी, टीजीटी और पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है हम देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। जब मैं आप लोगों को लाइव एक क्लास ले रहा था कि 30 दिनों में 5 घंटे पढ़कर कैसे अध्ययन किया जाए, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो भास हैं इनके नाटकों को काफ़ी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्होंने बहुत ही नाटक लिखे हैं, करीब 12-13 नाटक इनके पाए जाते हैं। कुल 13 नाटकों की इन्होंने रचना की है। ठीक है, तो एक तरीके से कालिदास की श्रेणी में आते हैं। हालांकि देखा जाए तो इनका जो समय है पाठ्यक्रम में पहले ही इनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ए मृच्छकटिकम, बी उरुभूमि उरुभंगम, सी दुर्वाक्यम, डी मध्य वायोग। ठीक है, तो ऑप्शंस के अनुसार जो सही ऑप्शन इसमें है वो है ए मृच्छकटिकम, जो कि भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि इनके द्वारा जो प्रमुख नाटक हैं, खासतौर से कई बार बीए के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है प्रतिमा नाटकम। ठीक है, उसको ध्यान में रखिए और बाकी दुतवाक्यम को ध्यान में रखिए, उरुभंगम को रखिए, मध्यव्यायोग को रखिए। और अगर 13 नाटक याद हो जा रहे हैं तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। एक और इनकी खास रचना है स्वप्नवासव दत्ता। जब हम इसके पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें बार बार आ रहा था। ठीक है, तो मृच्छकटिकम जो रचना है वो शूद्रक की रचना मानी जाती है, तो उसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर, अब हम दूसरे प्रश्न पाते हैं। इसमें प्रश्न है कि इसमें से भास की कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया ए बाल भारत, बी बालचरित, सी नैषधीचरित, डी नागानंद। तो अब आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि जो पहला सेट मैं लेकर आया हुआ था उसमें समग्र रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को एक जगह इकट्ठा किया हुआ था। ठीक है, ताकि आपको आगे जो प्रैक्टिस करने जाएं तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप देख रहे हैं भास की कृति के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो नैषधीचरित तो है ही नहीं, नागानंद भी नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी है बालचरित। ठीक है, और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बाल भारत इसमें नाम दे दिया है। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं। अभी मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि भास की जो प्रमुख रचना है उसमें प्रतिमा नाटकम का भी नाम आता है, तो ये हो गया सही आंसर भास। तो बस आप देख लीजिए कि भास से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पूछ रहा है इसमें कि भास की रचना है। ठीक है, और बस घुमा दिया, इसका सही आंसर हो गया डी। ठीक है, और बाकियों का भी आप याद रखिए। इसमें जैसे विक्रमोर्वशीयम है तो ये कालिदास का है, मृच्छकटिकम है शूद्रक का है, सी रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन का है। ठीक है, तो इसका भी आप अपने दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। फिर ए प्रतिमा नाटकम, उर्भंगम, दुर्वाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा। मालविकाग्निमित्रम किसका है? ये कालिदास का है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, भास हैं स्वप्नवासव दत्तम के लेखक। ठीक है, तो इसके अलावा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कालिदास, भभूति, व्यास, इन लोगों के नाटकों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से महाकवि भास की रचना है। फिर से वही आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कौन सी रचना है। तो मतलब एक रचना होगी जो कि भास की होगी। तो कर्पूर मंजरी नहीं है, स्वप्नवासव दत्तम है जिसका कि अभी पीछे जिक्र हुआ था।
मालविकाग्निमित्रम किसका, कालिदास का। मालती माधव किसका हो गया, भभूति का हो गया। ठीक है, ये राजशेखर की रचना है, कर्पूर मंजरी। तो ऐसे भी आप अपने दिमाग में रखिए ताकि परीक्षा में किसी तरीके से भी घुमा फिरा कर सवाल आए तो आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक कृति भाष्य रचित नहीं है। अब देख रहे हैं कि प्रश्न कभी है कभी नहीं है, इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। और जब भी आप परीक्षाओं की तैयारी करने जाइए तो इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब आपको तो एकदम से ये अगर मैं देश भाषा का प्रयोग करूं तो रटा गया होगा। ठीक है, ए प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासवम दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, महाभाष्यम। ठीक है, तो अभी तक इसका जो सही जवाब है वो है महाभाष्यम। ये किसका है, पतंजलि का है। बाकी जो भी रचनाएं हैं ये सब भास की हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नाटक भास का नहीं है, फिर से पूछ रहा है वही। फिर ऑप्शन ए स्वप्नवासव दत्तम, बी प्रतिज्ञा। अब देख रहे हैं छोटा कर दिया प्रतिज्ञा को, इसके पहले क्या था, ठीक है, यहाँ पर बड़ा था लेकिन यहाँ पर छोटा कर दिया है, तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रतिमा नाटकम तो है ही, और डी मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ही इसका सही आंसर होगा। और आप कमेंट्स कर बताइए कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, जिसका कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ प्रैक्टिस सेट 1 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने महाकवि भास के ऊपर एक छोटा सा अध्ययन किया और देखने की कोशिश की कि उनसे और उनकी रचनाओं से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों के अलावा इनसे प्रश्न नहीं बनते होंगे, तो आपकी तैयारी में एक पॉइंट्स ये जुड़ गया होगा कि अब कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इसको हल कर लेंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।